नमस्कार। शादी के 7 साल के भीतर अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 304(b) में पति और पति के घर वालों को दंडित किया जाता है। इस कानूनी प्रावधान का क्या मतलब है, आइए इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी की मृत्यु या तो आत्महत्या के कारण होती है, दुर्घटना में होती है, स्वाभाविक मृत्यु होती है या फिर उसकी हत्या के द्वारा भी मृत्यु हो सकती है। धारा 304(b) में इसी हत्या के संबंध में प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई विवाहित महिला शादी के 7 साल के भीतर मर जाती है और ऐसी मृत्यु जलने के कारण, किसी शारीरिक चोट के कारण या अस्वाभाविक रूप से होती है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगी, यह मान लेगी कि ऐसी मृत्यु पति और पति के घर वालों के ही कारण हुई है और धारा 304(b) में इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। धारा 304(b) में हत्या के लिए अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि धारा 304(b) में दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस अपराध के लिए कम से कम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। धारा 304(b) में फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि न्यायालय को ऐसी मृत्यु में यह लगता है कि इंटेंशनली ऐसी हत्या की गई है, आशय के साथ दहेज मृत्यु कारित की गई है, तो फिर धारा 302 लागू होगी और धारा 302 के तहत फांसी की भी सज़ा हो सकती है। तो इस प्रकार से धारा 304(b) और धारा 302 में इंटेंशन का फर्क होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(b) में ऐसे दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा का प्रावधान दिया गया है और यदि 7 वर्ष के भीतर ऐसी मृत्यु होती है तो फिर दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस उपधारणा का ही संबंध 7 वर्ष के साथ है और यदि 7 वर्ष के बाद ऐसी मृत्यु होती है तो वह उपधारणा नहीं की जाएगी, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पुलिस मामले को पंजीकृत करती है और उसकी छानबीन करती है, जांच करती है, अन्वेषण करती है और यदि ऐसे अन्वेषण में यह पाया जाता है कि दहेज के लिए ऐसी मृत्यु की गई है तो भी उसमें पति और पति के घर वालों को सज़ा होगी, लेकिन धारा 113(b) की जो उपधारणा है वह लागू नहीं होगी। तो ये थी दहेज मृत्यु के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको वैवाहिक मामलों से संबंधित कुछ और कानून और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।